श्री गणेशाय नमः। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से नर शरीर अनमोल प्यारे, नर शरीर अनमोल प्यारे, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल प्यारे, प्रभु की कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल प्यारे, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया जो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए यदि अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए यदि अतिथि कोई तो यथाशक्ति स्वीकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर हो, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल तय कर पाएगा क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाया है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से,
निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से हो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए हैं, राजा रंक अनेक हुए हैं, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए हैं, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम के महामंत्र ही, राम नाम के महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। राम नाम के महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो यह जो साबुन बाजार में बिकता है, इस साबुन से शरीर का मैल छूटता है और मन का मैल राम नाम के साबुन से छूटता है। राम नाम के साबुन को खरीदना नहीं पड़ता है, बिक रहा है। राम नाम की ये लूट है, राम नाम की ये लूट है। लूट सकय सो लूट, अंत काल पछताओगे जब तन जई है छूट। तो राम नाम की तो लूट है, लूट पाओ तो लूट लो। इसके लिए पैसा खर्चने से नहीं राम का नाम मिलेगा। तो मन का मैल छुड़ाने के लिए राम नाम रूपी साबुन होना चाहिए। और जब राम नाम रूपी साबुन से मन का मैल छूट जाएगा तो निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। जब मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा तभी जो है राम का दर्शन होगा। जैसे दर्पण है, शीशा होता है, यदि उस पर धूल जमा रहे तो सामने खड़ा हो जाए तो अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो चेहरा देखने के लिए पहले दर्पण साफ करना पड़ता है। तो कल की कथा जो है में कागभुसुंडी को शंकर जी द्वारा श्राप मिला, फिर श्राप को बदल करके आशीर्वाद हुआ जो है इस प्रकार से। और जैसे ही उनको श्राप मिला कुछ देर के बाद जो है वह कुछ समय के बाद कागभुसुंड जी सर्प के रूप में जन्म लिए। फिर नाना प्रकार के योन में भटकते भटकते वह ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए, शूद्र के रूप में जन्म लिए थे। तब श्राप मिला, सांप बने, कई योनि में पैदा होने के बाद ब्राह्मण के रूप में जन्म पाए, मानव का जन्म पाए। और जब ब्राह्मण का जन्म पाए जो है तो एक मात्र उनका कार्य था जो है प्रभु के नाम का जो है भजन करना। हर तरह से जो है प्रभु को अपना लिए थे कागभुसुंड जी।
अरे त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊँ, त्रिजग देव नर जोई तन धरऊँ, और तह तह राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोहि बिसरन काऊ, और गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। चरम देह द्विज कयमय पाई, और सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहुँ बालकन मीला, और करऊँ सकल रघु नायक लीला। काकभूषुंड जी कहते हैं कि त्रियक योनि में पशु पक्षी देवता और मनुष्य जो भी मैं शरीर धारण किया, जिस भी प्रकार का शरीर धारण किया, तो जैसा भी शरीर हमको मिला उस शरीर में जो है मैं राम का ही भजन किया करता था जो है। लेकिन मेरे अंदर जो है एक शूल था, एक पीड़ा थी, क्या? अरे गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। वह नहीं जो गुरुदेव के साथ मैंने जो बर्ताव किया, उस पर भी गुरुदेव ने जो मेरे ऊपर बर्ताव किया जो है। देखिए, जो उदार व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, वह चंदन के जैसा व्यवहार करते हैं। कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ को काटिए, वह बदले में सुगंध देता है। तो गुरु का बहुत बड़ा अपमान काकभूषुंड जी किए थे, फिर भी जो है गुरु को लेस मात्र इनके ऊपर क्रोध नहीं है। बल्कि जब शंकर जी श्राप दिए तो वही गुरु शंकर जी की स्तुति करके जो है शंकर जी को प्रसन्न किए और श्राप को आशीर्वाद में बदले। तो गुरु का यह व्यवहार काकभूषुंड जी से जो है उस योनि में भूल नहीं रहा। जब ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए तो ब्राह्मण का जब शरीर पाए जो है, चर्म देह द्विज कय मैं पाई, तो चर्म देह यही है मानव देह, और द्विज मैंने ब्राह्मण का शरीर पाए जो है। एक तो बड़े भाग मानुष तन पावा, जो मानव के योनि में जन्म ले लिया वह वैसे बहुत बड़ा भाग्यशाली है। और ऊपर से यदि ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया तो सोने में सुहागा। लेकिन धन्य है, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले करके भी ब्राह्मण के कर्म का परित्याग करके निम्न कर्म को करते हैं। मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। अब तो ऐसे लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। प्रभु उनको तो एक अवसर दिए थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का जन्म मिला, फिर उसमें ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। आपको तो एक ऐसा साधन प्रभु दिए कि जिससे आप इस भवसागर से मुक्त हो जाइए, जन्म मरण के जो है दुख से आपको निवृत्ति मिल जाए। लेकिन हाय रे दुर्बुद्धि जो है कि ऐसा सुंदर साधन पा करके, जैसे मान लीजिए हमको गोरखपुर जाना है, साइकिल से जाना हो तो कठिनाई है, पीड़ादायक है। लेकिन फर्स्ट क्लास बढ़िया कार हो तब तो कार से तो हम चली जाएंगे आराम से न। तो ऐसा साधन मिल जाए तो भी जो है, जो इस साधन को कोई छोड़ दे उससे बड़ा अभागा कौन है। तो कहते हैं अरे चरम देह द्विज कयमय पाई, और सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। जो वेद पुराण में इसका गान किया गया है कि मानव का शरीर तो दुर्लभ है, मानव के शरीर में जो है ब्राह्मण के रूप में जन्म लेना और दुर्लभ है। तो जब ऐसा शरीर पाया तो बालकों के साथ मैं वही खेला खेलता था। कौन खेला? अरे करऊँ सकल रघुनायक लीला। जैसे जैसे लीला राघव सरकार किए थे वैसे वैसे लीला मैं कर रहा था। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कर रहे हैं। और क्या कहे,
हे पक्षीराज गरुड़ जी, हमारे माता पिता हमको जो है बहुत पढ़ाने का प्रयास किए। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, पिताजी बहुत पढ़ाने का प्रयास किए। मैं समझता था, सुनता था, गुनता था, लेकिन मुझे वो पढ़ाई में रुचि नहीं लगती थी। क्यों? कि मेरे मन की सारी वासना दूर हो गई थी। केवल मेरा मन राम के चरण में लगा था। और लगे भी क्यों न, ऐसा कौन अभागा होगा कि जो कामधेनु गाय को छोड़ करके गदही को दुहने चलेगा। मेरा मन जो है राम में लग गया। और जब राम में मन लग गया तो अरे राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा, अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा, अरे दर्शन करबे रामा, दर्शन करबे रामा। अरे कनवा कहेला, अरे कनवा कहेला हम सुनबे पुराण हो, रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। तो जब जीभिया राम ही राम रटने लगता है तो अन्य सारा ज्ञान, अन्य सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। तो कहे कि पिताजी पढ़ाना बहुत चाहे, लेकिन पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। जो कहते थे वह मैं समझ भी रहा था, लेकिन मेरा मन जो है सुनता था, गुनता था, ढूंढता था, लेकिन मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। अरे प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, औहारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, मेरे पिता हमें पढ़ा पढ़ा करके थक गए, हार गए, लेकिन मैं तो राघव के चरणों में मेरा प्रेम था। मुझे उस प्रेम के अतिरिक्त, राम नाम के अतिरिक्त जो है कोई दूसरी विद्या जो है अच्छा ही नहीं लगा। और जब माता पिता काल के गाल में गए, काल में समाहित हो गए, तब मैं भजन करने के लिए वन में चला गया श्री राम जी का। और जहाँ जहाँ उस जंगल में, वन में ऋषि मुनि को पाता था, वहाँ आदर सहित अपना सिर उनके चरणों में रख करके जो है उनसे राम की कथा सुनता था, फिर गुनता था जो है, और सुन करके जो है प्रसन्न हो जाता था। अरे सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, और अव्याहत गति शंभु प्रसादा। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को सुनता रहता था और लगातार जहाँ इच्छा होती थी वहाँ चला जाता था, क्योंकि मेरी गति जो है अबाधित थी। शंकर जी के आशीर्वाद से मैं जहाँ चाहता वहाँ पहुँच जाता था जो है। और जो लोगों के अंदर 3 प्रकार की इच्छा होती है, वह इच्छा हमारी छूट गई। कौन? अरे छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी। 3 इच्छा, पुत्र की, धन की और मान की। अब पुत्र की इच्छा होगी तो पत्नी की इच्छा पहले करनी पड़ेगी। जब तक पत्नी की इच्छा कब होगी? जब काम की इच्छा होगी, जब वासना की इच्छा होगी, तब पत्नी की इच्छा। पत्नी कोई घर में ला करके सिर्फ खाना बनाने के लिए पत्नी नहीं ले आता है। तो काम की जब वासना जगेगी तब पत्नी की इच्छा होगी, और जब पुत्र की इच्छा होगी तब पत्नी की इच्छा होगी। तो पुत्र की, धन की और मान सम्मान की इच्छा मेरी बहुत पहले छूट गई थी मुझसे। एक ही मेरे अंदर मेरी इच्छा और लालसा थी। क्या? अरे राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन में सफल कर लेखूं।
जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देख लूं, तब मैं जानूं कि मेरा जीवन सफल है, धन्य हो गया। और जेहि पूछहु सोई मुनि यस कही, और ईश्वर सर्वभूतमय यही, निरगुण मत नहीं मोहि सुहाई, और सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। मैं जिस ऋषि मुनि से पूछता था वह मुझसे यही कहते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय है, सब जगह है, तुम में है, हम में है, सब में है, मकान में है, धूल में है, पत्थर में है, वृक्ष में है, घास में है, फूस में है, पशु में है, पक्षी में है। लेकिन ईश्वर का वह स्वरूप मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन तो प्रभु के राम रूप में, बाल रूप में लगा हुआ था। अरे ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र। तो जब दशरथ जी के आंगन में जो राम जी ठुमक ठुमक करके चलते थे, वह स्वरूप देखने के लिए कागभटुंड जी कहते हैं मैं लालायित था जो है। लेकिन अरे गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरऊँ, छन छन नवय अनुराग, मेरु सुखर बट छाया, मुनिलो मस आसीन, देख चरण सिर नायऊ, बचन कहूँ अति दीन। गुरु जी जो कहे थे, जिस गुरु जी का मैंने अपमान कर दिया था कि राम के चरण में मन लगाओ, तो वही बात जो है मुझे याद आता था हमेशा जो है। और प्रभु श्री राम जी के जस का गुणगान करता था, और हर अगले क्षण उनके चरणों में मेरा प्रेम नया होता जाता था। और प्रेम क्या होता है, सांसारिक प्रेम क्या होता है कि धीरे धीरे प्रेम घटता है, धीरे धीरे प्रेम घटता है। जैसे विवाह हुआ, जब पत्नी पहली बार आती है, या अब तो मैंने पहली बार आने को कौन कहे, आने से पहले बातचीत मेल मुलाकात हो जाती है, तो विवाह के पहले वाला जो प्रेम रहता है, फ़ोन मिलाए और ज़रा सा 1 मिनट उधर से आवाज़ नहीं आई, अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही दे, तो हार कसम कुछ बोल ही दे। लेकिन जब वही पत्नी आ जाती है, तब प्रेम थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों में प्रेम बट जाता है। और फिर जब पत्नी घर के समस्याओं को आपसे कहने लगती है, नाई बहू नाई भाई घटल बहू घटल बह, तब क्या कहते हैं, अरे कब बहुत चुप रहा तू। जहाँ यह होता था पहले, अरे कुछ तो बोलिए, तहाँ अब यह होता है कि कभी तो चुप रहो। तो यह सांसारिक प्रेम धीरे धीरे घटता है, लेकिन राघव सरकार के चरणों में प्रेम हो जाए तो वह प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत के शिखर पे जो है, एक बट वृक्ष के नीचे लोमस ऋषि आसन पर बैठे हुए थे। उनको देख करके उनके चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम किया और दीन वचन बोला। दीन वचन बोला तो क्या हुआ, अरे सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, सादर मोहि सादर पूछत भय, द्विजयायु के ही काज। कहे कि जब मैंने दुखी होकर के प्रणाम किया, तो मेरे विनीत वचन को सुन करके, बहुत कोमल वचन को सुन करके, रोमस ऋषि दयालु थे। तो हे खगराज, हे गरुड़ जी, मुझसे आदर सहित पूछे कि हे ब्राह्मण कुमार, किस लिए आए हो, क्या काम है। तब मैंने कहा कि हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ, लेकिन पूछ रहे हैं तो बता ही दे रहा हूँ। सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान।
सगुण ब्रह्म की पूजा या सगुण ब्रह्म की भक्ति की बात हमें बताइए। अरे तब मुनीष रघुपति गुण गाथा और कहे कछुक सादर खगनाथा। हे पक्षीराज, मेरे ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी के कुछ गुणगान को जो है आदर सहित लोमस ऋषि हमसे कहे। लेकिन लोमस ऋषि ब्रह्म ज्ञान में जो लिप्त थे, जो है विज्ञानी थे, मुझे ब्रह्म तत्व का परम अधिकारी उत्तराधिकारी मान करके निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमको जो है बताने लगे। कहे कि ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत यानी एक ही है, दो नहीं एक ही है, वह निर्गुण है और सारे हृदयों का स्वामी यानी अंतर्यामी है। अकल है यानी जो है उसे कोई बुद्धि से नहीं जान सकता है। अनीह है, अनाम है, बिना नाम का है, बिना रूप का है, और अनुभव गम्य अखंड अनूपा, और वह दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभव करने की चीज़ है। अरे मन गोतीत अमल अविनाशी और निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतयता ही तो ही नहीं भेदा और बारी बीच गावही भेदा। कहे कि मन गोतीत अमल अविनाशी, मन और इंद्रियों से परे है मन, ब्रह्म जो है, यानी मन और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। निर्मल हैं, अविनाशी हैं, विकार रहित हैं, सीमा रहित हैं और सुख की राशि है ब्रह्म जो है। मेरा और तेरा, उसमें ऐसा नहीं, उस मेरे और तेरे में उसमें कोई भेद नहीं है। और बारी बीच गावही भेदा, जैसे जल और जल के लहरों में कोई भेद नहीं है, ऐसे मेरे और आप और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। कहे कि बार बार मुझे जो है नाना प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के बारे में लोमस ऋषि बताए, लेकिन अरे पुण्यमय कहूँ नाई पद सीसा सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। फिर कहे कि हे गरुड़ जी, मैं मुनिवर के चरणों में प्रणाम करके सिर नवा करके कहा, हे गुरुदेव, हमें निर्गुण नहीं सगुण ब्रह्म का उपदेश दीजिए, क्योंकि मेरा मन जो है राम भक्ति रूपी जल का मछली हो रहा है। तो जब मेरा मन प्रभु श्री राम के भक्ति का श्री राम रूपी जल का मछली है, सगुण ब्रह्म के जल का मछली है, तो उससे अलग कैसे होगा। अरे स्व उपदेश कहु करिदाया और निज नयनन देखौ रघुराया। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके वही उपदेश हमको दीजिए जिससे अपने इन नेत्रों से मैं जो है प्रभु श्री राम का दर्शन कर लूँ। जो है मैं भर नेत्र जी भर के पहले अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तो अवधेश के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम का दर्शन कर लूँ, उसके बाद आप निर्गुण ब्रह्म का हमको उपदेश दीजिएगा। फिर जो है लोमस ऋषि कुछ फिर सगुण ब्रह्म की कथा कहे जो है। अरे लेकिन सगुण ब्रह्म की कथा कहने के बाद फिर निर्गुण ब्रह्म पे आ गए। अब जो है कागभुसुंडी जी, अरे तब मय निर्गुण मत करि दूरी और सगुण निरीपौ करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मय दीना और मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब कागभुसुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, तब मैं जो है निर्गुण मत से अपने मन को दूर कर लिया और हठ पूर्वक बार बार जो है सगुण ब्रह्म के बारे में पूछ रहा हूँ।
जब वह कोई बात कहते हैं लोमस ऋषि, तो मैं तुरंत जो है उसको उनके उत्तर को काट करके जो है मैं अपना दूसरा जो है सगुण ब्रह्म की बात करता था। तब मैंने देखा कि मेरे बार बार उनके तर्क को काट देने पर जो है, खंडित कर देने पर लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। हे गरुड़ जी, मैंने उनकी बहुत अवज्ञा की। लोमस ऋषि जो कह रहे थे, मैं उनकी जैसे अपने गुरु की अवज्ञा की थी तब अज्ञानता में किया था, लेकिन अब राम के लिए कर रहा हूँ। तब राम से द्रोह था तब कर रहा, अब राम के लिए। और जब मैंने उनकी बहुत अवज्ञा की जो है, तब जो है बहुत विरोध करने पर, बहुत अपमान करने पर जो है ज्ञानी व्यक्ति को भी जो है क्रोध आ जाता है। कैसे? अरे अति संघर्षण जव कर कोई, अति संघर्षण जव कर कोई, और अनल प्रकट चंदन तय होई। यदि कोई अगर अधिक रगड़ा जाए, अधिक घर्षण करने पर जो है चंदन से भी आग पैदा हो जाता है। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपन यमन बैठ तब करऊँ विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। कहे कि मैं बार बार क्रोध सहित जो है लोमस ऋषि ज्ञान का जो है निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, और मैं हठ करके जो है बैठ गया, जो है अपने मन में नाना प्रकार का विचार करने लगा। विचार क्या? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्या बिना द्वैत के, यदि ईश्वर और जीव एक ही है तो ईश्वर कभी क्रोधित नहीं होते हैं। तो जब हम ईश्वर के में हैं तो हमें कैसे क्रोध आ गया? और दूसरा, द्वैत की बिनु अज्ञान। और क्या द्वैत रूप जो है कि मानव और जीव, ईश्वर और जीव दो हैं, तो बिना ज्ञान के नहीं आएगा। माया बस परिच्छन्न जड़। यह जो जीव है यह माया से ग्रसित है। तो क्या यह जीव और ईश्वर समान हो सकते हैं? अरे कबहू की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परसि मन जाके। परद्रोही की होई निशंका, काम्य पुन की रहहि अकलंका। करे कबहू की दुख सब कर हित ताके। जो हमेशा दूसरों का सबका हित चाहता है, वह क्या कभी दुखी हो सकता है? और जिसके पास जो है पारस पत्थर हो, पारस मणि हो, क्या वह कभी दरिद्र हो सकता है? परद्रोही की होई निशंका। और जो दूसरों से द्रोह करता है, जो दूसरों से द्रोह करने वाला है, कभी वह निश्चिंत हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति वही निश्चिंत होता है कि जो, यदि हम अपने से किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़े हैं तो फिर हमें किसी से कोई भय नहीं है। और जब हम दूसरे का नुकसान ही किए हैं, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और उसका उसी समय किसी ने दूसरा कोई नुकसान कर दिया, तब उसको यही उसके दिमाग में तुरंत बहुत फलाने कैल हुई। तो दूसरे का अनभल करने वाला जो है कभी जो है निश्चिंत हो ही नहीं सकता है, शंका रहित हो ही नहीं सकता है। और जो कामी है, जो कामी पुरुष हैं, वह कलंक से दूर नहीं रह सकते हैं। और क्या ब्राह्मण से द्वेष करने के बाद जो है किसी का वंश रह सकता है? और स्वरूप की पहचान होने पर जो है, जब किसी को यह ज्ञान हो जाए कि
यही ईश्वर है तो कोई गलत कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। और कहू काहू सुमति कि खल संग जामी, और शुभ गति पावे कि पर त्रियगामी। जो दुष्टों के साथ रहता हो क्या वह कभी अच्छा कर्म कर सकता है? और जो दूसरे के स्त्री को हमेशा देखता हो, अरे बड़ी बढ़िया फलाने मेहरारू, तो क्या उसे कभी अच्छी उसकी गति होगी? सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी जो है। इस प्रकार से नाना प्रकार से समझाए जो है। तब क्रोधित हो करके जो है, अरे पुनि पुनि सगुन पक्षमय रोपा, और तब मुनि बोले बचन सकोपा। यह विधि अमित जुगित मन गुनेऊ, और मुनि उपदेश न सादर सुनेऊ। कागभूषण जी कहते इस प्रकार से नाना प्रकार से मन में विचार करने लगा कि जो यह कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में सब झूठ कह रहे हैं। नाना प्रकार से जो है गुरुदेव समझाना चाहे लोमस ऋषि, लेकिन मैं उनके उपदेश को प्रेम पूर्वक नहीं सुना। बार बार उनके निर्गुण पर अपने सगुण ब्रह्म जो है राम के जो है स्वरूप को थोपता रहा। तब जो है क्रोधित हो करके जो है लोमस ऋषि बोले, अरे मूढ़ परम सिख देव न मानस, मूढ़ परम सिख देव न मानस, और उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। कि हे मूर्ख, तुझे मैं अति उत्तम उपदेश दे रहा हूँ, परम हितकारी उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन तू उसे मान नहीं रहा है, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। यह सत्य है जो है कि तू सत्य वचन पर विश्वास नहीं कर रहा है। कौवे की तरह से हर किसी बात पे ठहर नहीं रहा। जैसे कौवा किसी को देखेगा तो डर जाता है, ऐसे ढेला उठाओ पहले भाग जाएगा। जैसे एक कौवे का बच्चा था तो उसका पिता उसको कह रहा था, बाबू जैसे कोई मनुष्य ढेला उठावे तैसे भाग जाओ। तब बच्चा कहा, पिताजी यदि कोई पहले से ही हाथ में ढेला ले करके आए तो? तब कहा कौआ का पिता, बच्चा का पिता, कि तब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तुम बड़े चालाक हो। तो इस प्रकार से तब श्राप दिए, कहे कि अरे सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, और सपदि हो पंछी चांडाला। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अभिमान है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी यानी कौआ हो जाओ जो है। अभी बताइए, कोई किसी को कह दे, हमें आपको कह दे जाओ कौआ बन जाओ, और यदि आपको विश्वास हो कि बाबू फलाने कही दे इनके श्राप लग जाएंगे, आप हमारे ऊपर क्रोधित नहीं हो, क्रोधित होंगे न। लेकिन कागभूषण जी जरा सा भी जो है उस पर विचारे नहीं किए, हाथ जोड़ करके गुरुदेव के श्राप को अपने सिर पर धारण किए जो है। न तो उन्हें क्रोध आया, न भय आया, न तो दीनता उनके अंदर आई। कहते हैं कि तुरत भयउमय काग तब पुनि मुनि पद सिर नाय, तुरत भयउमय काग तब पुनि मुनि पद सिर नाय, सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाय। हे गरुड़ जी, मैं तुरंत जैसे श्राप दिए तैसे मैं कौवा बन गया, और लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम करके प्रभु श्री राम का स्मरण करके प्रसन्न मन से उड़ गया, वहाँ से उड़ करके आगे चला। क्यों? अरे उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, उमाज राम चरण रत विगत काम मद लोभ क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। कागभूषण जी कहे, हे गरुड़ जी, भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, हे देवी, हे उमा, जिनका मन राम के चरणों में लगा हुआ है, काम क्रोध और मद
जिसके पास नहीं रह गया है और उसका मन राम के चरणों में लगा है, वह तो राममय सारा संसार देखता है। जब राममय सारा संसार देखता है तो किससे विरोध करे, किससे बैर करे। तो वह सोचे काकभूषुंड जी कि गुरुदेव हमको श्राप नहीं दिए हैं, गुरुदेव से श्राप प्रभु दिलवाए हैं, तो प्रभु से कौन जो है कुछ कहे जो है। जैसे मान लीजिए कि हमारी पत्नी से हमारे पिताजी कहते जब रहता है आज ने खाना न दी हो, और पत्नी उनकी बात मान करके भोजन न देती, मान लीजिए कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कैसे क्या करें। तो पिता पे हम क्रोध कर नहीं सकते हैं, पत्नी का कोई दोष नहीं। तो वही कहे कि जो श्राप दिए जो है यह अपने मन से नहीं दिए। अरे सब ही नचावत राम गोसाई और नर नाचत मर कट की अनाई। सबको राम ही नचाते हैं और सारे लोग नाचते कैसे हैं, जैसे मदारी का बंदर जो है, जैसे मदारी अपने बंदर को नचाता है। तो कहे हे गरुड़ जी, सबके हृदय को प्रेरित करने वाले हमारे राघव सरकार हैं, और जिन्होंने कृपा के सागर ऋषि लोमस के मति को भोरी बना दिए, बौरा कर दिए, और इसी बहाने जो है मेरे प्रेम की परीक्षा लिए मेरे राघव सरकार। अरे मन बच कर मैं मोहि जन जाना और मुनि मति फेरी पुण्य भगवाना। जब प्रभु को लगा कि मन से, वचन से, कर्म से यह काकभूषुंडी मेरा भक्त है, मेरा अपना आदमी, अपना सेवक है, तो फिर जो है ऋषि के मति को फिर घुमा दिए, सीधा कर दिए, उल्टा से सीधा कर दिए। और वह ऋषि मेरी शीतलता को, मेरी सरलता को और राम में विश्वास को देख करके बहुत पछताए और प्रेम सहित मुझको बुला लिए। हे चांडाल पक्षी इधर आओ। मैं उड़ के जा रहा था लेकिन फिर बुला लिए, और जब बुला लिए अरे मम परितोष विविध विधि कीना और हर सित राम मंत्र तब दीना। कहे तब उसके बाद वही ऋषि जो अभी कुछ देर पहले श्राप दिए, वह मुझे हर प्रकार से संतुष्ट करने का जो है प्रयास किए, और प्रभु से प्रेरित होकर के मुझे प्रभु श्री राम के नाम का मंत्र जाप दिए जो है। और बालक रूप राम कर ध्याना और कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। तब बाल रूप का वर्णन करने लगे कृपा के निधान ऋषि जो है, और वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो है, जो मैं बाल स्वरूप का वर्णन आपको पहले सुना दिया है गरुड़ जी। वहाँ अपने आश्रम में ऋषि लोमस हमें कुछ काल से कुछ समय तक रखे जो है, और रामचरितमानस तब मेरे सामने सब भाखे सब बताए जो है। अरे सादर मोहि यह कथा सुनाई और पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। प्रेम सहित, आदर सहित यह सुंदर कथा हमको सुनाए, और फिर जो है ऋषिवर गुरुदेव हमसे बोले जो है कि जो रामचरित्र का गुप्त रहस्य है, सुंदर रहस्य है, यह जो है शंकर जी के प्रसाद से मैं पाया, लोमस ऋषि कह रहे हैं। और क्यों मिला? मैं उनके प्रभाव से पाया, और तुम्हें मन से, कर्म से, वचन से, तन से राम का सच्चा भक्त जाना, इसलिए उस कथा को तुम्हारे सामने मैं गा दिया, सुना दिया। और हे पुत्र काकभूषुंडी, राम भगत जिन केयउर नाही और कबहु न तात कहीं तिन्ह पाही। जिनके हृदय में राम के प्रति सच्चा प्रेम न हो, उनके सामने कभी राम की कथा मत कहना, क्योंकि एक बगल जो है सुंदर मिठाई रखी हो
और दूसरे बगल जो है मैला रखा हो। सूअर को छोड़ दीजिए तो पहले मैला के पास जाएगी, गंदा के पास जाएगी। तो इसी प्रकार से जिनके हृदय में राम के चरण में प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में, वह राम की कथा को सुनेंगे ना, सुनाओगे क्या जो है। अरे मुनि मोहि विविध भांति समझावा, और मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। नाना प्रकार से मुझको ऋषिवर समझाए और प्रेम सहित जो है मैं उनको प्रणाम किया। तब ऋषिवर अपने हाथों से मेरे सिर पर स्पर्श किए जो है और प्रसन्न होकर के मुझको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद क्या दिए? राम भगत अबिरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर निरंतर राम की भक्ति रहेगी, एक लहर सी चलती रहेगी, धारा वह टूटेगी कभी नहीं। और सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भवन यमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। सदैव तुम राम के लिए प्रिय रहोगे और शुभ गुणों के घर हो जाओगे, खजाना हो जाओगे। अमान मान अब अहंकार रहेगा ही नहीं जो है। और काम रूप इच्छा मरण जो है, यानी इच्छा के हिसाब से, इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहा हूँ, जब इच्छा होगी तब मरोगे। और ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। जिस आश्रम में तुम बसोगे, जिस आश्रम में रहोगे, वहाँ जिस आश्रम में रह करके श्री राम के चरणों का भजन करोगे, वहाँ 1 योजन तक जो है मोह माया और अविद्या जो है नहीं व्यापेगी। 1 योजन, जैसे सूर्य वहाँ चमकता है, प्रकाश यहाँ होता है, ऐसे जहाँ भजन करोगे तहाँ 1 योजन यानी 100 कोस तक जो है अविद्या का व्याप्त नहीं होगा। काल कर्म गुण दोष ये सारे जो है, अरे कुछ दुख तुम्हें न व्यापहि काऊ, इसका कोई दुख तुम्हें नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रभु श्री राम जी के कथा का गुणगान का जो भी ललित है, जो भी लीला है, चाहे गुप्त हो चाहे प्रकट जो है, सब तुम्हारे पास रहेगा। बिना प्रयास के तुम जान जाओगे और नित्य आपका राम के चरणों में प्रेम होगा। अरे जो इच्छा करी हूँ मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। हे कौआ पक्षी, हे भक्त प्रभु के, जो तुम मन में विचार कर लोगे, मन में मात्र से इच्छा करने पर जो चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जब ऐसा गुरुदेव कहे लोमस ऋषि जो है, तो हे गरुड़ जी, उनके वचन को सुन करके वहाँ आकाश से आकाशवाणी हुई। अरे एव वस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, एव मस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। कि हे ऋषिवर, जो कह रहे हो वैसा ही होगा, क्योंकि यह मेरा मन वचन और कर्म से मेरा भक्त है। अब जब आकाशवाणी भी हो गया तो कह रहे हैं कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, मैं प्रसन्न हो गया और मेरा मन प्रेम में मगन हो गया। जो संशय था कि गुरुदेव जो कह रहे हैं पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, सारा संशय समाप्त हो गया। तब प्रसन्न होकर के गुरुदेव से दुर्लभ वरदान पा करके, आशीर्वाद पा करके प्रसन्न सहित इस आश्रम में मैं आया जो है। और यहाँ बसते हे गरुड़ जी, हे खगराज जो है, हमें 27 कल्प बीत गया। 27 कल्प, कम से कम 2700 वर्ष तो मान ही लीजिए, बीत गया। और मैं यहाँ सदैव प्रभु श्री राम के गुणों का गान करता हूँ। सारे पक्षी आकर के प्रेम सहित सुनते हैं। और जब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म होता है
तब 27 कल्प में 27 युग बीत गया, 27 युग। अब 27 युग में मान लीजिए कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो 4 होता है, तो 4 छक 24, 5वां बारी चल रहा है, 5वां क्रम चल रहा है। 4 का 5 हो गया, 4 गुणे 5 नहीं, 4 छक 24, 7वां बारी चल रहा है। इतना भी तब 27 होगा ना। 4 जब जो है 4 बार होगा तो 24 होगा, और 3 और जोड़ लीजिए। तो कहे जब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम जो है मानव का रूप धारण करके आते हैं, तब तब मैं जा कर के अयोध्यापुरी में रहता हूँ, छोटे से कौआ का रूप धारण करके, और प्रभु के साथ वहीं खेलता हूँ, उनके बाल लीला का सुख लेता हूँ। और फिर जो है जब वह बाल रूप से बड़े हो जाते हैं, जब अयोध्या में रहते हैं तब मैं उनके साथ रहता हूँ, और जब वन में जाते हैं तो मैं अपने आश्रम चला जाता हूँ। जो है मैं सारी कथा, अरे कथा सकल मैं तुम्हें ही सुनाई, और काग दे जही कारण पाई, कहे हूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, और राम भगति महिमा अति भारी। हे गरुड़ जी, मैंने सारी कथा आपको सुना दी कि जिस कारण से मैं जो है कौए का शरीर पाया, और इस कौए का शरीर का परित्याग क्यों नहीं कर रहा हूँ। इच्छा मृत्यु का वरदान है, और मृत्यु के समय या नया जन्म लेने के समय मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, यह भी आशीर्वाद है। लेकिन इसी शरीर से मेरा प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हुआ, जो है इसी शरीर से राघव सरकार का दर्शन हुआ, इसलिए यह शरीर मुझे जो है अति प्रिय है।